क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ अंधकारमय शक्तियां आपके जीवन में लगातार रुकावटें ला रही हैं? शैतान हर मोड़ पर आपकी शांति, आपकी प्रार्थना और आपकी जीत को चुराना चाहता है। लेकिन मसीह में एक सामर्थ है जो हर बंधन को तोड़ सकता है। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मिक युद्ध के हथियार हैं। आज इन्हें विश्वास से बोलिए और देखिए शैतान कैसे आपके जीवन से भागता है। पहला, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। भजन संहिता 3:3। दूसरा, तू न डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर न देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। तीसरा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। भजन संहिता 91.7 चौथा, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। भजन संहिता 91.6 पांचवा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह 55:17। छठा, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया 4:6-7। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28:7-8। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। नीति वचन 21-31। 9वां, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4-7। 10वां, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। रोमियो 17-20 तक। 11वां, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। 1 यूहन्ना 4:4। 12वां, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानियों 4-12। 13वां, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4। 14वां, तो भी प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में बचा ले जाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। 2 तीमुथियुस 4:18। 15वां, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5। 16वां, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पतरस 5-8। 17वां, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 6-11। 18वां, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6-12। 19वां, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8-37। 20वां, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 कुरिन्थियों 15-57। 21वां, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3। 22वां, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। लूका 10:19। 23वां, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे
वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 18:18। 24वां, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। 25वां, इस कारण परमेश्वर ने उसे भी बहुत ऊंचा किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वीलोक में। फिलिप्पियों 2:9 तक 10। इन वचनों को हर दिन सुनिए, अपने हृदय में बसाइए और शैतान को अपने जीवन से दूर भगाइए। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। ये आपको हर बुराई से बचाएगा और आत्मिक विजय देगा। और अगर इन वचनों ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे और भी आत्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे।